हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है मेरे लाल पिल्लू। केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। हमारे पास टोटल केमिस्ट्री में सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं और उनमें से हम चैप्टर वाइज एक एक वीडियो में प्रोसीड करेंगे। हर चैप्टर में हम उस चैप्टर की जो भी केमिकल रिएक्शंस है उनका पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे, सारी रिएक्शंस को आसानी से समझते हुए चलेंगे अलॉन्ग विद उनके कलर्स, उनका बाई प्रोडक्ट और उन रिएक्शंस में क्या क्या हमें मिलता है। क्योंकि क्वेश्चन जब भी तुम देखोगे किसी भी साल का, उसमें वो यही पूछता है कि कंपाउंड एक्स और कंपाउंड वाई रिएक्शन करवाया है, ब्लू मिल गया कलर, ब्राउन मिल गया कलर, गैस निकल गई, फ्यूम्स निकल गए, क्या होता है ये सब चुटकियों में हम लोग समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर की सबसे पहली रिएक्शन है जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब भी मैग्नीशियम को जलाते हैं, याद क्या होगा तुमने, याद करो, उसमें एक सैंड पेपर से पहले उसको हम रब करते हैं, उसके ऊपर की ऑक्साइड की लेयर को हटाते हैं, फिर जब हम उसको बर्न करते हैं तो एक व्हाइट कलर की फ्लेम निकलती है। वर्ड क्या यूज किया है हमारे एनसीईआरटी में? व्हाइट डैजलिंग फ्लेम। तो फ्लेम कैसे निकलती है? व्हाइट डैजलिंग। जब भी मैग्नीशियम को तुम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करोगे, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा और इसकी फ्लेम कैसी होती है? व्हाइट डैजलिंग, एकदम व्हाइट व्हाइट चमकेगा, है ना, व्हाइट डैजलिंग फ्लेम बनती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अगली रिएक्शन है हमारे पास फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को तुम अलोंग विद देयर कोफिशिएंट याद कर लो कि भाई पहले 6CO2 होता है और 12H2O होता है। बैलेंस करने जाओगे बड़ा टाइम लगने वाला है। तो 6U2 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। भाई लीव्स में क्लोरोफिल होता है और सनलाइट जब पड़ती है तो वो CO2 और वाटर मिलकर के क्या बनता है? सबसे पहले बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन और वाटर निकल जाता है एज अ बाई प्रोडक्ट। उस ऑक्सीजन को हम इनहेल कर लेते हैं, ह्यूमंस, है ना। प्लांट्स ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और हम उनको इनहेल कर लेते हैं। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो गई। अगली में है हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम में ये कॉम्बिनेशन का मतलब चीजें जुड़ जाएंगी, कोई दो रिएक्टेंट जुड़ जाएंगे और वो एक कोई नया प्रोडक्ट, मतलब चीजें जुड़ेंगी। सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन है हमारे पास क्विकलाइन। क्विकलाइन को जब तुम पानी में डालते हो बहुत सारी हीट निकलती है और बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, लाइम वाटर भी बोल देते हैं कभी कभी। स्लेक्ड लाइम बनता है और साथ में हीट निकल जाती है। यार अगर हीट निकल गई तो कैसी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक। कैसी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक। एनसीईआरटी में उसने अलग से ये वर्ड यूज नहीं किया है, एक्सोथर्मिक के रिएक्शंस उसने अलग से दी हैं। तो कभी पूछ ले अगर कि क्विकलाइन की रिएक्शन जब पानी में होती है क्या वो कॉम्बिनेशन है या फिर एक्सोथर्मिक, तो तुम क्या लगाओगे मेरे लाल? क्या लगाओगे? बोथ, ठीक है, दोनों तरह की रिएक्शन होती है वो। आगे बर्निंग ऑफ कोल। हमने कोल लिया है, कोयला देखा है ना, सर्दियां अभी निकल चुकी हैं, हम लोग कोयला तापते हैं ना, गर्म करके हाथ अपने गर्म करते हैं गांव वगैरह में, है ना। तो कोयला जब भी जलाओगे, जब भी कोयला जलाओगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा और बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसीलिए तुमने सुना होगा कभी भी बंद कमरे में हम लोग अंगीठी वगैरह नहीं जलाते। क्यों? सारी ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाएगी और बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो तुम थोड़े ना इनहेल करोगे बाबू, तो क्या हो जाएगा? तुम सांस लेने में तुम्हें दिक्कत होगी और सोते में ही तुम भगवान को प्यारे ना हो जाओ। इसलिए बोला जाता है कभी भी बंद कमरे में कोल को नहीं जलाना चाहिए। आगे आ जाओ। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। यार नेचुरल गैस क्या होता है? मीथेन। मीथेन को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल गैस। क्या ये हाइड्रोकार्बन है? यस सर, हाइड्रोकार्बन है। कभी भी किसी हाइड्रोकार्बन को जलाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? CO2 और वाटर वेपर। वही लिखा हुआ है मेरे भाई, क्या लिखा हुआ है? कभी भी मीथेन, मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, हमने यहाँ पे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का मतलब मीथेन। मीथेन को जलाया है और हमें क्या मिल गया? CO2 और वाटर। CO2 और वाटर, ये बेसिक नियम है। हम कार्बन वाले चैप्टर में भी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। नाउ रेस्पिरेशन की रिएक्शन। बायो में लाइफ प्रोसेस में हम देखेंगे डायग्राम्स की, जब हमारी सीरीज चलेगी उसमें हम देखेंगे कि कैसे रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो भी ग्लूकोज हम खाते हैं, ग्लूकोज हमें मिलता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो टूट जाता है और हमें मिलता है CO2 वाटर और साथ में निकलती है एनर्जी। क्या ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? बिल्कुल बिल्कुल, एनर्जी निकल रही है, तो ये भी एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। और इसमें CO2 वाटर और इस एनर्जी का हम लोग ATP के फॉर्म में यूज कर लेते हैं। आगे आगे हम लोग डिकम्पोजिशन। एक रिएक्टेंट है, वो दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाए, ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सबसे बढ़िया एग्जांपल है डिकम्पोजिशन का फेरस सल्फेट। नॉर्मली फेरस सल्फेट जब वाटर फॉर्म में होता है, जब इसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो कैसा है वो? ग्रीन। लेकिन जब हम नॉर्मल फेरस सल्फेट लेते हैं तो ये कैसा हमको मिलता है? व्हाइट कलर का होता है, हल्का व्हाइट कलर का होता है। जब हम इसको बर्न करते हैं तो इसमें से जो 7 वाटर है इसके क्रिस्टल में, ये वेपर के फॉर्म में निकल जाता है और हमारे पास क्या बचता है? सिर्फ फेरस सल्फेट। इस फेरस सल्फेट को हमने फर्दर हीट कर दिया तो क्या बना? फेरिक ऑक्साइड। मेरे लाल कैसा कलर होता है फेरिक ऑक्साइड का? रस्ट देखा ना, लोहे के ऊपर जंग लग जाता है ना, तो वो क्या होता है? ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन। तो फेरिक ऑक्साइड ब्राउन कलर का, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस निकलती है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, हमारे पास है डिकम्पोजिशन का अगला एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन बोलते हैं। लाइमस्टोन को हीट कर दिया है,
जब लाइम स्टोन को हीट करोगे तो हमको वापस से क्या मिलेगा, क्विकलाइन और CO2 गैस अलग निकल जाएगी, इसमें से CO2 निकल जाएगी तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, क्विकलाइन बन जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन अभी भी है, चीजें अभी भी टूट रही हैं, बट वर्ड क्या यूज कर लिया इन्होंने, थर्मल। थर्मल का मतलब डिकम्पोजिशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ हीट। चलो आ जाओ, डिकम्पोजिशन में सबसे पहले हमने लिया लेड नाइट्रेट, PbNO3 होल ट्वाइस। जब भी तुम लेड नाइट्रेट को हीट करोगे, एक तो तुमको सीधा सीधा लेड ऑक्साइड मिलेगा। मेन यहां से आता है ये वाला क्वेश्चन कि भैया ब्राउन कलर की फ्यूम्स मिलती हैं। फ्यूम्स का मतलब धुआं निकल रहा है, ब्राउन कलर का धुआं निकल रहा है, वो क्या कहलाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फ्यूम्स होते हैं और साथ में ऑक्सीजन गैस। कभी कभी मेन प्रोडक्ट नहीं बाई प्रोडक्ट से क्वेश्चन आ जाता है, बोलेगा एक कंपाउंड है X, उसको हीट किया है और ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकले, तो ब्राउन कलर के फ्यूम्स कौन देता है, ब्राउन कलर की फ्यूम्स देता है तुम्हारा लेड नाइट्रेट, और वो जब भी जलाओगे तो ब्राउन कलर का धुआं निकलेगा, तुम समझ जाओगे कि वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। अब डिकम्पोजिशन है सिल्वर क्लोराइड का। सिल्वर क्लोराइड नॉर्मली कैसा होता है मेरे लाल, कैसा होता है, ग्रे कलर का। सिल्वर क्लोराइड ग्रे कलर का होता है, लेकिन जब हम इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो ये क्लोराइड इसका अलग निकल जाता है और वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सिल्वर व्हाइट कलर में। आजकल तो सोने चांदी के भाव इतने ज्यादा चल रहे हैं, तो चांदी तुमने देखी होगी वो कैसी होती है, व्हाइट कलर की होती है ना, व्हाइट कलर की। तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो सिल्वर दे देता है व्हाइट कलर का। अगली है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में होता है कोई एक रिएक्टेंट दूसरी रिएक्टेंट की जगह पर चला जाए और वो उसको वहां से हटा दे। सबसे बढ़िया एग्जांपल है हमारे पास कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। जो कलर्ड वाले प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में तुम्हें जरूर पता होना चाहिए, वो कलर के बेसिस पे क्वेश्चन पूछेगा। तो एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट। बोलेगा हम इसमें लोहे की कील डाल दें, आयरन नेल डाल देंगे तो ब्लू कलर खत्म हो जाता है सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि भाई सॉल्यूशन का ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट की वजह से। आयरन आएगा और वो इसको पैर मार के लात मारेगा, कहेगा तुम यहां से हटो, किसको, कॉपर को। वो कॉपर को हटा देगा, खुद उसकी जगह पर आकर के खड़ा हो जाएगा। कॉपर की जगह पे खुद कौन आ गया है, आयरन। तो भाई ब्लू जो जिसकी वजह से ब्लू कलर आया था वो तो रहा नहीं, तो ब्लू कलर चला जाता है। पेपर में आ गया कंपाउंड X है और एक Y का सॉल्यूशन है। जब इस X वाले कंपाउंड को Y में डाला तो ब्लू कलर चला गया, मतलब Y क्या है, सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का है और X क्या है, आयरन। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। लास्ट रिएक्शन हमारे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट। अभी हो रहा था एक बार डिस्प्लेसमेंट, अब उसी में दो बार, मतलब दो चीजें अपनी जगह को आपस में बदलेंगी, वो कहलाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे बढ़िया एग्जांपल है सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट का सोडियम क्लोराइड के साथ जाके चिपक जाएगा और बेरियम इसका बेचारा सल्फेट के पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें तुमसे पूछेगा प्रेसिपिटेट। जब कोई सॉल्यूशन रिएक्शन होती है, कुछ चीजें नीचे इनसॉल्युबल फॉर्म में जमा हो जाती है, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो जब भी सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन होती है, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है, याद कर लो कैसा बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। तो बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट कैसा बनता है, व्हाइट। ये हमारी हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, बहुत आसान। ऑक्सीडेशन में क्या है, जहां ऑक्सीजन जुड़ जाए वो क्या है, ऑक्सीडेशन, और जहां हाइड्रोजन जुड़ जाए वो क्या है, रिडक्शन। अब ये क्यों पढ़ते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है ये ब्लैक कलर का ऑक्साइड। हमारे पास एक ही ऑक्साइड जो ब्लैक कलर का है, वो कौन सा हमारे पास है, कॉपर का ऑक्साइड। बोले गए कंपाउंड है X, उसमें ऑक्सीजन रिएक्ट डाला है, एक ब्लैक कलर का ऑक्साइड बन गया है। तो तुम आंख बंद करके लगा देना मेरे लाल, क्या, कॉपर ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि कॉपर ऑक्साइड ही हमारे पास इकलौता ऐसा ऑक्साइड जो कैसा है, ब्लैक कलर का। अब अगर हमें इस रिएक्शन को रिवर्स करना है तो इस कॉपर ऑक्साइड में हम क्या डाल देते हैं, हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन क्या बोलती है इस कॉपर के पास आकर के कि अपना ऑक्सीजन हमको दे दो, तो इसका ऑक्सीजन निकाल करके खुद वाटर बन जाती है